हे गाइस, वेलकम टू रीड लॉग। और आज की इस वाले वीडियो में हम देखेंगे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे कैसे हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो ऐप बनाया हुआ है जहाँ पे ये स्क्रीन 1 है और इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन लिया हुआ है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जो भी टेक्स्ट इनपुट करेंगे उसको अगर हम नेक्स्ट बटन पे यानी कि नेक्स्ट पेज बटन पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन 2 पे हमको वो विजिबल होगा टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 पे डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और सिमिलर वे में अगर हम स्क्रीन 2 पे कोई भी डेटा यहाँ पे इनपुट करते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और प्रीवियस पेज पे अगर यानी कि ये जो प्रीवियस पेज वाला बटन है इस पे अगर क्लिक करते हैं तो वो हमको इस स्क्रीन 1 पे देखने को मिल जाएगा इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा यूआई जो है वो रेडी है, सिर्फ हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी को ऐड करने वाले हैं। तो चलिए कोड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 3 फाइल्स लिया हुआ है, एक है मेन डॉट डाट, सेकेंड है स्क्रीन 1 डॉट डाट और थर्ड है स्क्रीन 2 डॉट डाट। तो मेन फाइल के अंदर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिया है और एक स्टेटफुल विजिट लिया है जिसके अंदर हमने एक मटेरियल ऐप ले रहे हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे टाइटल फ्लटर डेमो डाल दिए हैं और यहीं से हम इसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं स्क्रीन 1 पे। तो चलते हैं स्क्रीन 1 के ऊपर और स्क्रीन 1 पे हमको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने एक स्टेटफुल विजिट लिया है। सो बेसिकली ये स्टेटफुल विजिट्स के बीच में हम डेटा ट्रांसफ़र करने वाले हैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे हमने एक स्कैफोल्ड लिया है स्क्रीन 1 के अंदर और स्कैफोल्ड में हमने ऐप बार दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक अलग से मेथड बना लिया है। तो अगर इस पे चलते हैं ऐप बार, तो ये हमारा मेथड है ऐप बार मेथड। सो ऐप बार के अंदर हमने एक टेक्स्ट विजिट लिया है स्क्रीन 1 नाम से और इसका बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया है सिमिलर वे में। अब इसके बाद हमने बॉडी के अंदर एक सेंटर विजिट लिया है, सेंटर में है एक कॉलम और कॉलम को हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर पे प्लेस किया है ताकि हमको सारे एलिमेंट सेंटर में दिखे। और यहाँ पे हमको शो टेक्स्ट नाम का एक मेथड लिया हुआ है। तो शो टेक्स्ट हमको यहाँ पे देखिए शो टेक्स्ट मेथड है, इसके अंदर हम सिंपली टेक्स्ट विजिट लिया हुआ है जहाँ पे टेक्स्ट हम पास करने वाले हैं जो टेक्स्ट हमको दिखाना है और यहाँ पे इसका स्टाइल हमने दे दिया है। सो ये बेसिकली इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हमको एक टेक्स्ट मिलेगा। तो फिलहाल ये एम्प्टी है तो इसीलिए कुछ भी दिख नहीं रहा है। और सिमिलर वे में अगर नेक्स्ट मेथड को देखें तो वो ये है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट फील्ड, यही टेक्स्ट फील्ड है। तो इसके लिए मैंने टेक्स्ट फील्ड दिया है, इसके अंदर हमने डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज़ किया है। उसके अंदर हमने इनेबल बॉर्डर, फोकस बॉर्डर, हिंट टेक्स्ट और हिंट स्टाइल इन सभी को यूज़ कर लिया है। और नेक्स्ट हमने एक बटन मेथड लिया है। बटन के अंदर अपन यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन लिए हुए हैं जिसके अंदर हमने टेक्स्ट दिया है नेक्स्ट पेज, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये बटन है। और इसके अंदर हमने ऑन प्रेस मेथड को यूज़ किया है जिसके अंदर हम नेविगेट करवा रहे हैं इसको स्क्रीन 2 पे। नेविगेटर डॉट पुश को यूज़ किए हुए हैं हमने यहाँ पे और इसको स्क्रीन 2 पे यहाँ पे राउट करवा रहे हैं। स्क्रीन 2 डॉट डाट फाइल पे चलते हैं तो यहाँ पे भी सेम कोड ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ऐप बार का नाम दे दिया है स्क्रीन 2, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप बार में हमने स्क्रीन 2 दिया है टाइटल और जस्ट यहाँ पे प्रीवियस पेज बटन का नेम चेंज है, दैट्स इट। चलिए इसको कोड करते हैं। तो पहले चलते हैं स्क्रीन 1 के ऊपर। स्क्रीन 1 पे यहाँ पे पहले हम एक कंट्रोलर लेते हैं। सो यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सो इसको नाम देते हैं टेक्स्ट कंट्रोलर। सो ये हो गया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और नेक्स्ट हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको कि हम पास करने वाले हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। सो इसका नाम देते हैं वैल्यू। ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होने वाला है, इसको रखते हैं पहले एम्प्टी। अब थोड़ा अगर नीचे आता है तो यहाँ पे हमको ये जो शो टेक्स्ट है यानी कि जो टेक्स्ट को हम शो करवाना चाहते हैं यानी कि जो हमको रिटर्न में मिलेगा स्क्रीन से, यानी कि सेकंड स्क्रीन से जब पहली स्क्रीन पे हम आएंगे तो वहाँ पे जो टेक्स्ट हमको मिलने वाला है वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पास करेंगे, इस वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू को कर लेंगे यूज़ टेक्स्ट फील्ड के अंदर। और इसके बाद हमको जाना है यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में। सो टेक्स्ट फील्ड में अपन सिंपली यहाँ पे साइज बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे कंट्रोलर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे कंट्रोलर, और इसके अंदर टेक्स्ट कंट्रोलर जो कि हमने वहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है उसको डाल देना है यहाँ पे। सो जो भी यूज़र इनपुट करेगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर उस वैल्यू को हम इस कंट्रोलर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं बटन के ऊपर। सो बटन में अपन यहाँ पे ये जो नेविगेटर पुश है, सो इसके अंदर अपन को
यहाँ पे वो वैल्यू को पास करवाना है, क्योंकि हम उसको स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 पे भेजने वाले हैं। ये स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे अपन वैल्यू को पास करवा देंगे। अब वैल्यू को पास करवाने के पहले अपन को यहाँ पे स्क्रीन 2 पे एक पैरामीटर डिफाइन करना होगा, यानी कि वैल्यू को डिफाइन करना होगा। तो अपन यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग दे देते हैं। तो जो आप एक दूसरे स्क्रीन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैल्यू, सो वो आपको यहाँ पे बेसिकली इस क्लास के अंदर लिखना पड़ता है। तो अपन फाइनल स्ट्रिंग, तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं सपोज प्रीवियस वैल्यू, और इसको भी अपन यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे, रिक्वायर्ड दिस डॉट प्रीवियस वैल्यू। तो हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसको डालना पड़ता है। तो कभी भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे जिस स्क्रीन पे हम डेटा को गेट कर रहे हैं वहाँ पे हमको कुछ इस तरह से वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ता है। अब आते हैं स्क्रीन 1 के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमको एरर दिखा रहा है। सो अपन वैल्यू को यहाँ से कट करके यहाँ पे अपन आते हैं क्विक फिक्स, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं ऐड रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, सो प्रीवियस वैल्यू हमको ऐड करने बोल रहा है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ऑटोमेटिक आ चुका है, लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग के बजाय हम यहाँ पे वैल्यू को पास कर देंगे जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। सो हमारा जो इस स्क्रीन 1 का यानी कि जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो वैल्यू के अंदर स्टोर करके हम उसको भेजने वाले हैं स्क्रीन 2 पे। अब इसके पहले अपने को यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करना पड़ता है, यानी कि वैल्यू के अंदर अभी भी वो डेटा हमने स्टोर नहीं किया है। तो उसको स्टोर करने के लिए अपने को यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू, इसके अंदर अपन जो टेक्स्ट कंट्रोलर है डॉट टेक्स्ट करके इसके वैल्यू को स्टोर कर देंगे वैल्यू वेरिएबल के अंदर। तो पहले ये वैल्यू के अंदर स्टोर होगा वो डेटा, उसके बाद हम इस वैल्यू को सेंड कर देंगे स्क्रीन 2 पे। तो अगर इसको रिस्टार्ट करते हैं ऐप को, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी एक रैंडम सा वैल्यू, जैसे कि मैं अपना नाम ही इनपुट करता हूँ राहुल, और अब अगर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे देखिए हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने अभी भी स्क्रीन 2 पे वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सो अपन चलते हैं स्क्रीन 2 के ऊपर, और सिमिलर वे में यहाँ पे भी हमको वो ऐड करना पड़ेगा कुछ लाइंस। सो अपन यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लेंगे सेम वे से जैसे कि हमने वहाँ पे लिया हुआ है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, सेम हम यहाँ पे भी लेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ स्क्रीन 2 पे। सो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लिया है। सो इसको हमको बिल्ड मेथड के बाहर डालना है। सो यहाँ पे स्टेट के ऊपर हम डाल देते हैं। सो ये रहा हमारा एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लिए हैं और लिए हैं वैल्यू को। अब ये जो वैल्यू हम सेंड कर रहे हैं यानी कि जो आके इस प्रीवियस वैल्यू के अंदर स्टोर हो रहा है जो कि हम स्क्रीन 1 से सेंड कर रहे हैं, सो इस वैल्यू को अपने को यहाँ पे वैल्यू के अंदर स्टोर करवाना है। जब स्क्रीन पहली बार लोड होता है तो वहाँ पे इनिट स्टेट के अंदर जो भी हम लाइंस लिखते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं। सो सिंपली हम इसीलिए यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे विजिट डॉट प्रीवियस वैल्यू को डाल देंगे। सो विजिट यानी कि यहाँ पे हम इस वाले क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं सो उसके पहले हम विजिट लिख के उसको हम लिखते हैं। सो अब इस वाले वैल्यू के अंदर जो भी डेटा स्टोर हुआ है वो हम वैल्यू के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इसी वैल्यू को हम पास करने वाले हैं सो टेक्स्ट के अंदर। सो टेक्स्ट के अंदर हम वैल्यू पास कर दिए हैं और ये वैल्यू अपने को यहाँ पे दिखेगा। सो एक पोजिशनल पैरामीटर को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे सो टेक्स्ट के अंदर। सो ये रहा, और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग हटा के अपने वैल्यू को डाल देंगे क्योंकि हमने इसको क्लास में डिफाइन किया है इस वैल्यू को। तो हम अगर इसको पास नहीं भी करते हैं तभी ये वर्क कर जाएगा। तो अपने को यहाँ पे आना है और यहाँ पे जस्ट मैंने वैल्यू को यूज़ किया हुआ है। करते हैं इसको रिस्टार्ट, चलते हैं ऐप पे। सो स्क्रीन 1 है, सपोज न्यू हम पास करते हैं, न्यू नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे देखिए हमको टेक्स्ट फील्ड के ऊपर न्यू दिख रहा है। सिमिलर वे में अगर हम प्रीवियस पेज पे जाते हैं तो अगर हम सपोज कुछ और भी टाइप करते हैं यहाँ पे, जैसे आई एम अगर से टाइप करता हूँ नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखिए आई एम दिख रहा है। अब लेकिन अगर हम इस पे कुछ टाइप करते हैं तो वो हमको प्रीवियस पेज पे नहीं दिखेगा, यानी कि पेज 1 पे नहीं दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हम स्क्रीन 1 से यानी कि जब बटन प्रेस हो रहा है तो यहाँ पे हम वैल्यू को नेविगेट करवा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी कि पास कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। लेकिन जो नेक्स्ट पेज से वैल्यू आ रहा है उसको हमको गेट करना होगा, लेकिन गेट करने के पहले यहाँ पे हमको उसको सेंड करना होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नेविगेटर पॉप यूज़ किया है पिछले पेज से फर्स्ट पेज में आने के लिए, यानी कि सेकंड पेज से फर्स्ट पेज पे आने के लिए। अब इस वाले नेविगेटर पॉप के अंदर अपने को यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर लेना है। जो वैल्यू हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं वो हमको यहाँ पे यूज़ करना है। सो जो वैल्यू यूज़र इनपुट करने वाला है सेकेंड स्क्रीन पे, यानी कि स्क्रीन पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर, उसको हमको
पास करवाना है फर्स्ट स्क्रीन पे। सो अपने को यहाँ पे उस वैल्यू को वैल्यू के अंदर स्टोर करना पड़ेगा पहले। अब क्योंकि वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर ओल्डर डेटा है जो कि पहले स्क्रीन से आ रहा है, अगर सिंपली हम उसको पास करवाए तो हमको वही पहले स्क्रीन पे भी दिखेगा, लेकिन सेकंड स्क्रीन के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है उस टेक्स्ट फील्ड में यूजर जो इनपुट दे रहा है उसको हमको फर्स्ट स्क्रीन पे शो करवाना है। सो अपन यहाँ पे जो टेक्स्ट कंट्रोलर लिए थे सेकंड स्क्रीन का, तो उस टेक्स्ट कंट्रोलर को यूज करके डॉट टेक्स्ट डाल देंगे यहाँ पे। सो उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी डेटा इनपुट होगा वो वैल्यू के अंदर फिर से स्टोर हो जाएगा और वो जाएगा पहले स्क्रीन पे। सो उसके लिए पहले हमको इस डेटा को यानी कि नेविगेटर डॉट पॉप से जो डेटा आ रहा है उसको यहाँ पे स्टोर करना होगा वैल्यू के अंदर, इज इक्वल टू वैल्यू। पहले तो ये नेविगेट होगा सेकेंड स्क्रीन पे, उसके बाद सेकेंड स्क्रीन से जो डेटा आएगा वो इस वैल्यू के अंदर स्टोर होगा और वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अब स्क्रीन के स्टेट को चेंज करने के लिए अपन यहाँ पे सेट स्टेट मेथड को यूज़ कर लेंगे। सेट स्टेट सिंपली इसको रिफ्रेश करने के बाद चलते हैं ऐप पे। इसको मैं पहले रिस्टार्ट कर लेता हूँ। सो ये है स्क्रीन 1। यहाँ पे सपोज हम अपन कुछ यूज़ करते हैं जैसे कि आई एम पहले मैंने सेंड किया सेकेंड स्क्रीन पे। सो यहाँ पे देखिए आई एम दिख रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे राहुल और प्रीवियस स्क्रीन पे क्लिक करने से हमको यहाँ पे देखिए वो अपडेट होता हुआ नहीं दिखा है। तो उसको दिखाने के लिए अपन यहाँ पे स्क्रीन 1 पे मैं वैल्यू को भी सेंड कर रहा हूँ बट स्टिल वो अपडेट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलर को हमने यूज़ ही नहीं किया है स्क्रीन 2 में, सो इसीलिए वो वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। सो अपन यहाँ पे कंट्रोलर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, कंट्रोलर, और इसके अंदर डाल देंगे अपना टेक्स्ट कंट्रोलर जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है। करते हैं इसको रिस्टार्ट। सो अब चलते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर। सो यहाँ पे देखिए अपन है स्क्रीन 1 के ऊपर। सो स्क्रीन 1 पे मैं यहाँ पे कुछ इनपुट करता हूँ रैंडम सा टेक्स्ट, और जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँगा सो वही टेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्क्रीन 2 पे हमको दिख रहा है। और सिमिलर वे में अगर मैं स्क्रीन 2 पे भी कुछ रैंडम सा टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट करता हूँ और चलता हूँ प्रीवियस पेज पे, तो देखिए वहाँ पे दिख रहा है। सपोज यहाँ पे मैं 1 2 3 ऐड किया, नेक्स्ट पेज 1 2 3 दिख रहा है। यहाँ पे ऐड किया मैंने 4 5 6 प्रीवियस पेज, वो हमको देखिए यहाँ पे प्रीवियस पेज पे 4 5 6 दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेकंड स्क्रीन से पहले स्क्रीन पे भी डेटा को रीट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सो फिलहाल के इस वीडियो में हमने देखा कैसे एक सिंगल वेरिएबल को हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मल्टीपल स्क्रीन्स के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।